नमस्ते। तो दर्शकों, जो पूर्णिमा 29 जुलाई को थी, उसकी ऊर्जा आज भी है बरकरार। आज एक दिन के लिए है, कल से अभी वो ऊर्जाएं कम होती जाएगी। तो अगर आपको महसूस हुआ है कि आपकी भावनाओं पे बहुत ज़्यादा उसका असर हुआ है वगैरह, तो वो धीरे धीरे अभी नॉर्मलाइज होते चला जाएगा। तो आज के इस आखिरी दिन, पूर्णिमा के आखिरी दिन के बहाने देखते हैं हम सबको ये ऊर्जाएं क्या बताना चाहती है, क्या एक संदेश आ रहा है। सब डेक शफल करके रखे हुए हैं मैंने, और ये है हमारा कार्ड, फेस योर फियर्स। काफ़ी 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 अच्छा, और अच्छा से ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश है। बहुत 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 लोग इससे भागते हैं, और इसी को कहीं पे मैं यूँ कहूँगी शैडो वर्क भी कहते हैं। तो शैडो वर्क कहीं पे करने का यहाँ पे आपको, मतलब मैं तो यूँ कहूँगी हम सबको यहाँ पे एक संदेश आ रहा है, सलाह दी जा रही है। और मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है कि जिसके कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, होते हैं, जानती हूँ, कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर है जिससे हाँ आप भागते होंगे। तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी देखिए, अभी ये पूर्णिमा कल, इसकी ऊर्जा कल से कम होती जाएगी, फिर आएगा अमावस्या, यानी कि चाँद घटता चला जाएगा। तो उसी बहाने जो भी आपके डर है, संदेह है, जो भी है ना, उसके ऊपर काम कीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए। अमावस्या तक उसे पूरा है ना हील करने की कोशिश कीजिए। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि इसी अमावस्या तक ये होना ही चाहिए, नहीं। कुछ लोगों को डर, मतलब सॉरी, माफ़ कीजिए, कुछ लोगों को देरी लग सकती है, पर ज़रूर कीजिएगा, ये कहूँगी। पर ये हमेशा जब भी कुछ आप रिलीज़ करना चाहोगे ना, आपके डर वगैरह है, तो यूजुअली तो मैं यही सलाह दूँगी कि आप ना, जब जैसे पूर्णिमा होके चली जाती है ना, आप उसके बाद, मतलब उसके 3-4 दिन बाद ये करना शुरू कीजिए। यानी कि जैसे चाँद घटता जाएगा ना, वो भी ऐसे जो आपको आपकी ज़िंदगी से हटाना है, निकालना है, रिलीज़ करना है, वो भी घटता चला जाएगा, निकलते चला जाएगा। और वैसे भी पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, हमारी भावनाओं पे उसका असर होता है कभी-कभी वगैरह। तो ये ख़ास दिन भी एक्चुअली, अगर ये आपके ऊपर उसका असर होता है इमोशनली, तो ये यही बता रहे हैं कहीं पे कि आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। पर जैसे-जैसे पूर्णिमा आते जाएगा, मैं यूँ कहूँगी उस वक़्त ना, कभी कुछ आपका ना रिलीज़ वाला काम मत कीजिएगा। जो आपको मैनिफेस्ट करना है, जो आप चाहते हो ना आपकी ज़िंदगी में, उसको आकर्षित करने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपको नहीं चाहिए, जो भी हटाना है, घटाना है, रिलीज़ करना है, वो ना पूर्णिमा होने के बाद कीजिए, अमावस्या तक, ये कहूँगी मैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है, फेस योर फियर्स। मैं तो यूँ कहूँगी कि बहुत ही योग्य ऐसा संदेश आया हुआ है कि पूर्णिमा भी हो जाएगी, फिर इसके ऊपर आप काम कर भी जाओगे, ये बताया गया है। कोल्ड मून लिखा हुआ है अभी, दरअसल कोल्ड मून मतलब दिसंबर का जो एक पूर्णिमा होता है, उसे कोल्ड मून भी कहते हैं। तो हो सकता है, मतलब मुझे ये देख के ना ऐसा भी यहाँ पे महसूस हो रहा है कि अभी से अगर आप इस पे काम करना शुरू करोगे ना, तो साल के आखिर तक, मतलब जो वो दिसंबर का एक पूर्णिमा आएगा, तब तक ना बहुत हद तक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना बदलाव भी लाएगी। मतलब क्या कह सकते हैं ना कि हाँ, कि मतलब ना बहुत हद तक आप हील वगैरह हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे एक महसूस हो रहा है। तो मैं वो कन्वे कर रही हूँ आपको, तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। और एक संदेश हम देखते हैं, फोकस। तो पता नहीं फ़िलहाल कैसी क्या परिस्थिति है यहाँ पे कुछ लोगों की, पर यहाँ पे आपको संदेश आया हुआ है कि आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ज़रा हो सकता है खुद के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत हो सकती है, जब मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला इंसान यहाँ पे दिख रहा है, और पूर्णिमा पूरी दिख रही है, तो आपका ध्यान हटता होगा वगैरह। तो थोड़ा फ़ोकस करने की कोशिश कीजिए खुद पे, खुद के ज़िंदगी पे। दूसरे लोगों की ज़िंदगी पे ज़्यादा मत फ़ोकस कीजिए कि उनको क्या चाहिए, उनकी खुशी ये वो, थोड़ा खुद पे भी फ़ोकस कीजिए, ये भी इसका मतलब हो सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि काम-काज से बहुत ज़्यादा आप विचलित हो रहे हो, तो ध्यान लगाने की ज़रूरत है, फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ये बताया गया है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा दर्शकों यहाँ पे। मिस्ट्री, डार्क साइड ऑफ द मून। तो हो सकता है कि
किसी तरीके का राज आपके सामने निकल आए इस पूर्णिमा के दौरान, मतलब ये अभी 3-4 दिन होने के बाद हो सकता है धीरे धीरे कोई राज निकलना शुरू हो जाए, या फिर ओहो शायद आप कुछ छुपा रहे हो किसी से, ये भी एक मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो डार्क साइड ऑफ द मून मतलब अब हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जितना मतलब आकर्षित करता है हम सबको, खासकर पूर्णिमा, वो उतना ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सीक्रेटिव भी रहता है, बहुत मिस्टीरियस होता है। मतलब देख के समझ में आता है कि इसमें से क्या है। और अगर बादल छाए हुए हो तो आपने तो देखा ही होगा कैसे आँख मिचौली भी खेलता है चंद्रमा हमारे साथ। तो वो एक चंद्रमा की एक ना मिस्टीरियस सीक्रेट साइड है ना। और अदरवाइज़ भी चंद्रमा को देख के हमेशा मतलब जितना हम अगर दूर से सूर्य को देखेंगे तो इतने सवाल नहीं आते, जितना चंद्रमा को देखने के बाद सवाल आते हैं कि क्या, कैसे, ये वो, मतलब कहीं पे तो वो बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस और सीक्रेटिव ऐसी एक वाइब छोड़ता है। तो यही महसूस हो रहा है कि पीछे से कुछ तो निकल रहा है, मतलब कुछ तो सच्चाई बाहर आ सकती है, या आपने अगर जानबूझ के कुछ छुपाने की कोशिश वगैरह की है तो वो भी बाहर निकलने की कोशिश मुझे लग रही है। तो देखिए जैसे आप की ज़िंदगी से इसे रेजोनेट कर सकते हो तो वैसे लीजिएगा। कुछ और भी देखते हैं। अरे वाह, काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग्स फ्रॉम केओस कम्स काम। तो बहुत सारी उलझने हैं ज़िंदगी में, समझ नहीं पा रहे हो वगैरह, पर आखिरकार शांति भी उसी कहते हैं ना बहुत सारा उलझनों से वगैरह मिलती है। क्योंकि ज़रा सोचिए, आप वही चीज़ को बार बार ना अनुभव कर रहे हो वगैरह, और बहुत तहस-नहस हो चुका है। एक लिमिट तो आती है ना, एक ऐसा वक्त आता है ना कि आपको ऐसा लगता है भाई बस बहुत हो गया, मेरी खुशी, मेरी शांति ज़्यादा मेरे लिए प्यारी है ना। तो वही है, वो शांति जब आपकी ज़िंदगी में आएगी ना, तभी कुछ नई शुरुआतें भी होंगी आपकी ज़िंदगी में। तो गौर कीजिए कि मतलब जो भी नकारात्मकता है, जो भी उलझने हैं, उसके ऊपर कितना फोकस करना है, क्या वगैरह सब कुछ ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। चलिए एक सकारात्मक बोल देखते हैं। एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो आत्म प्रेम, सेल्फ वर्थ, आत्मसम्मान को लेके ये एक सकारात्मक गोल है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सोने के पहले और सुबह उठने के बाद इसका ज़रूर, मैं यूँ कहूँगी, महसूस करके ना इसका जाप कीजिए। मैं तो यूँ ही कहूँगी, मतलब ज़रूरी नहीं माला लेके बैठोगे और जाप करो, नहीं, पर बोलो इसे, महसूस करो। या अगर आप जहाँ भी रहते हो आपके लिए सेफ़ है, या फिर अकेले रहते हो, जो भी आपको अगर वो मुमकिन है, तो आईने के सामने जाके इसे महसूस करके बोलिएगा और इसका असर ज़रूर देखिएगा। और रैडिकल का मतलब ये है कि मैं मतलब ना पूरी तरीके से, मतलब कहते हैं ना एक थरो पढ़ाई करो, या पूरे पूरे भीतर से बाहर तक खुद में बदलाव ला रही हूँ, तो ये उसका मतलब हुआ। अगर पता नहीं था तो मैं बता दूँ, मतलब एक्सट्रीम कहते हैं ना, या फिर बेसिक तो नहीं कहूँगी मैं, तो इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।